राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण का बाल गोपाल लड्डू गोपाल रूप आज लगभग हर घर में होता है। पर क्या आप जानते हैं, लड्डू गोपाल कोई आम देवता नहीं है। वो जिनसे भी खुश या अप्रसन्न होते हैं, अपना भाव उस भक्त को समय समय पर बताते रहते हैं, जिन्हें समझना और उनके अनुसार चलना बेहद जरूरी है, वरना ईश्वर से आपकी दूरी बढ़ती चली जाती है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि कहीं आपके घर में विराजमान लड्डू गोपाल आपसे नाराज तो नहीं हो गए हैं। पहला संकेत, सपने में लड्डू गोपाल को रोते हुए या गुस्से में देखना। अगर आप सपने में लड्डू गोपाल को गुस्से में देखते हैं तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि गोपाल जी की रोज की पूजा अर्चना में आपसे कोई बड़ी भूल हुई है या हो रही है, या पूजा में कोई ऐसी कमी रह गई है जिसे सुधारने की बेहद जरूरत है। दूसरा संकेत है, सपने में लड्डू गोपाल के विग्रह को खंडित देखना या असलियत में उनका खंडित हो जाना। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में आकस्मिक कोई बड़ी समस्या आने वाली है। सपने में टूटी हुई श्री हरि की मूर्ति आध्यात्मिक संकट का भी संकेत हो सकती है। दरअसल ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप शायद श्री कृष्ण की भक्ति में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप लड्डू गोपाल के प्रति अपनी किसी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लड्डू गोपाल भी आपकी सेवा स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि जब लड्डू गोपाल स्वयं किसी विग्रह को छोड़कर चले जाएं, तो वो विग्रह अपने आप या अनजाने में ही खंडित हो जाता है। यदि आपको ज्ञात है कि ऐसे कोई जिम्मेदारी है या वादा है जो आपने लड्डू गोपाल से किया और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उसे भूल चुके हैं, तो उससे पीछे हटने की बजाय उसे जल्दी पूरा करें। तीसरा संकेत है, घर में दूध दही खत्म रहने लगना या कम रहने लगना। जिस घर की सेवा से बाल गोपाल खुश होते हैं, वहाँ दूध दही की कोई कमी नहीं होती, चाहे वो भक्त अमीर हो या नहीं। श्री कृष्ण स्वयं इन पदार्थों की व्यवस्था करवा देते हैं। पर जहाँ ठीक से सेवा न होने के कारण बाल गोपाल खुश नहीं होते, उन घरों में अक्सर दूध दही आदि की कमी देखी जाती है, चाहे वो परिवार कितना भी अमीर क्यों ना हो। चौथा संकेत है, लड्डू गोपाल की सेवा से अचानक से दूर कर दिया जाना। काफी बार लोग शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से गोपाल जी की सेवा करते हैं, पर बाद में हालात ही ऐसे बनते हैं या वो खुद ऐसे हो जाते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना ही बंद कर देते हैं। ऐसे में ये याद रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल उन्हीं के घर सेवा लेने आते हैं या उन्हीं से सेवा करवाते हैं जिनको वो खुद चुनते हैं। ऐसे में अगर उस व्यक्ति ने कोई नाम अपराध किया हो, किसी भक्त या वैष्णव के प्रति अपराध किया हो, या श्री कृष्ण की सेवा में कोई भारी अपराध किया हो, तो माया देवी कोई ना कोई परिस्थिति या हालात पैदा करके अपने आप उस इंसान को लड्डू गोपाल जी की सेवा के पुण्य से दूर कर देती है। या तो उस इंसान की बुद्धि में इतनी माया देवी का वश हो जाता है कि वो स्वयं लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ देता है, उसका सेवा करने या नाम जाप करने का मन नहीं करता। ये सब एक जिम्मेदारी लगने लगता है, एक बोझ लगने लगता है। ऐसा भगवान के प्रति भाव की कमी के कारण होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो या आपको ऐसा होने का आभास हो, तो सभी वैष्णव आचार्यों से जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा अवश्य मांगे, नाम कीर्तन करें, श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपका उनकी सेवा और नाम जाप में दोबारा से मन लगने लगे। और पांचवा संकेत है, लड्डू गोपाल का काला पड़ने लगना। काफी लोग गोपाल जी को रोज स्नान करवाते हैं, सेवा करते हैं, पर भाव की कमी होती है तो लड्डू गोपाल पर वो चमक दिखाई ही नहीं देती जो आमतौर पर तब दिखती है जब वो अपनी सेवा से खुश होते हैं। जब लड्डू गोपाल अप्रसन्न या उदास होते हैं तो बिना कारण के उनका विग्रह अपने आप काला पड़ने लगता है। ऐसे में लड्डू गोपाल को मनाएं, उन्हें 56 भोग चढ़ाएं, पंचामृत और चंदन से उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, और ये सारा काम कोई ना कोई भजन या श्लोक गाते हुए या गोपी गीत गाते हुए करें। लड्डू गोपाल अवश्य ही आपसे दोबारा प्रसन्न हो जाएंगे। क्या आपको कभी दिखाई दिए हैं ऐसे संकेत? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।